हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्पेशल अकाउंटिंग एरियाज पेपर 2, जो आपके सेकंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड पेपर है। और जैसे पिछले सेमेस्टर में हमने सब्जेक्ट की शुरुआत की थी, वैसे ही इस सेमेस्टर में भी इस सब्जेक्ट की शुरुआत सिलेबस ओरिएंटेशन के साथ करेंगे। पहले जानेंगे कि सिलेबस में क्या है, कैसे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं और वो हम कैसे कवर करेंगे, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स का मतलब क्या है, और ये टॉपिक्स हमें जॉब ओरिएंटेड और हमारे पर्सनल या फिर ऑफिशियल लाइफ में कैसे काम आएगा। तो सीरियल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1, डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट्स। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बनोगे तो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट यानी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा और सारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को लेकर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। देन ब्रांच अकाउंट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच होते हैं, राइट, जिसे हम आउटलेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स हो गए, सीसीडीज हो गए, तो उनके ब्रांच है। ठीक है। अ, एकदम रीजनल अगर आपको लेना है तो फिर कोई भी आपके मॉल्स में जो पर्टिकुलर चेन ऑफ फूड होते हैं, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी हो गया, पैराडाइज बिरयानी हो गया, या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जाओगे तो आपके मैकडोनल्ड्स हो गए, तो चेन ऑफ बिजनेस है, उनके ब्रांचेस है, अलग अलग फ्रेंचाइजीज है। तो ये ब्रांच अकाउंट जो है ये बताता है कि अलग अलग ब्रांचेस में कैसे हमारा प्रॉफिट हुआ है, और वो ब्रांच अकाउंट्स को लेकर एक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। सेम लाइक डिपार्टमेंटल, बट डिपार्टमेंटल एक छोटे लेवल का और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली चीज़ होती है। यानी फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी है, तो एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स का अकाउंट्स बनेगा। लेकिन ब्रांच अकाउंट्स में क्या होता है, अलग अलग ब्रांच होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में ऋतु हुंडई है, देन ऐसे ही हुंडई करके कोई और मोदी हुंडई है। तो ऋतु जैसे जिसका नाम है, जो फ्रेंचाइज ओनर है, जो प्रोपराइटर है, वो हुंडई कंपनी का एक ब्रांच है। वैसे ही अगर मोदी हुंडई देखोगे तो मोदी किसी इंसान ने, किसी प्रोपराइटर ने अपने नाम में हुंडई कंपनी का ब्रांच शुरू किया है। सो ये ब्रांच अकाउंट है, अलग अलग जगह पे ये शुरू होता है। देन थर्ड मॉड्यूल में अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। हम कुछ हायर परचेज करते हैं, तो वो हायर परचेज हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे, उनका जर्नल एंट्री कैसे होगा, उनका लेजर एंट्री कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। व्हाट इज़ हायर परचेज? कुछ चीज़ें हम उधार पे या फिर लोन पर लेते हैं, और यहाँ पे परचेज जो होता है वो एसेट्स का होता है। देन लास्ट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। कुछ हम कंसाइनमेंट लेते हैं, उसके अकाउंट्स हम बनाते हैं। यहाँ पे हम वो कंसाइनमेंट अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये 4 मॉड्यूल है हमारे पास, और 4 मॉड्यूल को हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करना है। द मेथड ऑफ टीचिंग विल बी ऑनलाइन, और आपको मेजरली ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं ऑनलाइन आपको स्क्रीन में दिखेंगे, और सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे। आपको बस मेंटली इतना याद रखना है कि थियरी आपका अच्छा करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे पढ़े। जैसे हमने 11th 12th में गोल्डन रूल्स पढ़े थे, और उस गोल्डन रूल्स के बेसिस पे ही हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, वैसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज़, कुछ मेथड्स मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा, वही आपको अप्लाई करना है। अकाउंट्स इज़ नॉट दैट हार्ड, लेकिन अगर आप इजी मेथड से सीखना चाहोगे तो आपको पहले उसका थियरी समझना है, फिर उसके बाद उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझने हैं, और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे अप्लाई करना है वो समझना है, और उसके बाद जाके आप प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट मॉड्यूल में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें बेसिस ऑफ एलोकेशन कैसे करना है एक्सपेंसेस एंड इनकम का, और जो रिसीट्स है उनका एलोकेशन कैसे करना है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कैसे करना है, एट कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इनवॉइस प्राइस क्या होगा, अगर कोई स्टॉक रिजर्व्स है तो वो रिजर्व्स कैसे करना है, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ये 4-5 चीज़ हम डिपार्टमेंटल अकाउंट में डिटेल में पढ़ेंगे।
देन जब हम ब्रांच अकाउंट्स की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस होंगे। फिर अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच नॉट मेंटेनिंग फुल बुक्स, कुछ ब्रांच है जो पूरा बुक मेंटेन नहीं करते, वो सिर्फ अपने ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उनका भी हमें ब्रांच अकाउंटिंग देखना है। देन डेटर्स मेथड क्या है वो हमें पढ़ना है। देन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, दोनों मेथड्स को भी हमें फिर से बाइफरकेट करके डिफ्रेंशिएशन बिटवीन करके हमें पढ़ना है। सो ब्रांच अकाउंट में ये है। सो नाम से घबराइएगा मत या फिर उसके एक्सप्लेनेशन से मत घबराइएगा, बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। एंड देन थर्ड मॉड्यूल इज अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। हायर परचेज का मीनिंग क्या है, हायर परचेज में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है और अकाउंटिंग कैसे होता है हायर परचेज ट्रांजैक्शन का। अगर आपने कोई एसेट परचेज मेथड से हायर ट्रांजैक्शन किया है, हायर परचेज ट्रांजैक्शन किया है, तो वो कैसे होगा। अगर आपने फुल कैश प्राइस के बेसिस पे लिया है तो कैसे होगा, राइट। उसके जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स और डिस्क्लोजर जो है बैलेंस शीट में फॉर हायरर एंड वेंडर कैसे होंगे। अब यहाँ पे एक्सक्लूड करना है हमें डिफॉल्ट, रिपोजिशन एंड कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, ये हमें कंसिडर नहीं करना है फिलहाल हमारे मॉड्यूल और सिलेबस के हिसाब से। देन लास्ट मॉड्यूल इज कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, इनवॉइसिंग ऑफ गुड्स एट हायर प्राइसेस एक्सक्लूडिंग ओवरराइडिंग कमीशन, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस। सो कंसाइनमेंट जो भी होगा उसमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे होगा और इनवॉइसिंग ऑफ गुड्स एट हायर प्राइस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है, राइट। सो ये 4 मॉड्यूल हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। आपको कुछ टिप दूंगा। नंबर 1, थियरी इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड, थियरी के बाद जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, जो फॉर्मेट्स आएंगे, वो आपको लिख कर रखना है और वो लिख कर रखने के बाद आपको समझना है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कोशिश करना है कि ये सॉल्व कैसे हो। उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको दिया जाएगा और आपको वो कोशिश करना है कि आप सॉल्व करें। Thank you so much. Keep watching and keep studying. Keep making notes. Bye bye.